Assalamu alaikum. My name is Dr. Zubair Ahmed Kaloro. Today we are going to learn higher derivative. जैसा कि लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज डेरिवेटिव एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, और उसके कुछ हमने मेथड्स भी किए थे कि डेरिवेटिव को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास फंक्शन होता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो अगर उसको हम डेरिवेटिव करें तो कैसे करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स मीन्स रेट चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती है जहाँ पे हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इवन nth डेरिवेटिव की जरूरत होती है। तो हायर डेरिवेटिव्स कैसे यूज होती है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि डी वाई ओवर डी एक्स इसके इक्वल होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ये क्या है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। हम क्या कहते हैं कि अगर राइट हैंड साइड पे लिमिट एग्जिस्ट होगी तो जो हमारे पास डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स के हो जाएगा। और डी वाई ओवर डी एक्स क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट। और फिजिकली ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है। तो इसी तरह से अगर हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगी, डी टू वाई ओवर डी टू स्क्वायर होगी। जैसे हमारे पास क्या है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ डैश एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ डैश ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। इसी तरह से थर्ड डेरिवेटिव क्या होगी, डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यूब इक्वल टू डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ डैश एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ डबल डैश ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, ये कंटिन्यू हम करते जाएंगे तो हमें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स डेरिवेटिव मिल जाएगी। तो यूजुअली हम डेरिवेटिव को डी वाई और डी एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स से भी करते हैं, वाई प्राइम से भी करते हैं, और वाई सब वन से भी करते हैं। जैसे वाई वन क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव, वाई टू क्या है, सेकंड डेरिवेटिव, वाई थ्री क्या है, थर्ड डेरिवेटिव, और वाई एन क्या है, nth डेरिवेटिव। इसी तरह से हम nth डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। मगर जाहिर है अगर हमें किसी भी फंक्शन की nth डेरिवेटिव फाइंड करनी होगी तो हम क्या करेंगे, इन दफा उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो कुछ ऐसे फंक्शन है जो जर्नली उनका हम जर्नल एंड डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास फंक्शन उस टाइप का गिवन हो या इजीली उसमें कन्वर्ट हो सके। जैसे ये देखें, y इक्वल टू ई पावर एक्स, अगर इस टाइप का फंक्शन हो तो उसकी nth डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव उसकी क्या होगी, डी वाई ओवर डी एक्स। हम डेरिवेटिव क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वाई वाई को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, अब देखें ये फंक्शन किस तरह से, ई पावर एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे जो पावर है एफ ऑफ एक्स वो क्या है, ए एक्स है। जब भी हम ई पावर एफ ऑफ एक्स की डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या आती है कि ई पावर एफ ऑफ एक्स है, अगेन जो पावर होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे पावर क्या है, एफ ऑफ एक्स, ए एक्स है, तो एक्स की डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगी, ए होगी। तो ये हमने आगे रख दिया। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अगर डेरिवेटिव ले हम ई पावर एफ ऑफ एक्स की, तो पहले स्टेप में क्या हुआ, ई पावर एफ ऑफ एक्स सेम रहेगा, अगेन डेरिवेटिव लेंगे एफ ऑफ एक्स की, वो उसके आगे रख देंगे, वो हमने यहाँ पे आगे रख दी। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गई, इसको आप y1 से रिप्रेजेंट करें। अगर सेकंड डेरिवेटिव लें तो अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करें, तो a कांस्टेंट है, e पावर ax, तो e पावर x की डेरिवेटिव क्या होगी, e पावर x सेम रहेगी, अगेन पावर की डेरिवेटिव क्या होगी, a होगी। तो ये हमने इसको क्या किया, a आगे रख दिया, ये क्या हो गया, a स्क्वायर। अब यहाँ देखते जाए, y1 में एक 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 दफा आया है, e पावर x है, y2 सेकंड डेरिवेटिव में, जब सेकंड डेरिवेटिव ए स्क्वायर हो गया, ई पावर एक्स। जब थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ई पावर एक्स की डेरिवेटिव क्या होगी, ए ई पावर एक्स होगी, तो ये ए क्यूब हो जाएगा। मीन्स अगर हमने थर्ड डेरिवेटिव ली तो ए के ऊपर पावर भी क्या आया, थ्री आया,
और ई पावर एक्स सेम रहा। इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, nth डेरिवेटिव पे जाएंगे तो a के ऊपर पावर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ई पावर एक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फंक्शन y इक्वल टू ई पावर एक्स होगा, a कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसकी nth डेरिवेटिव हम फाइंड करना चाहें तो वो क्या होगा, a के ऊपर पावर n मीन्स जो nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और ई पावर एक्स सेम रखेंगे। जैसे इस एग्जांपल में देखें, अगर ई पावर y इक्वल टू ई पावर 2x है, इसकी 10th डेरिवेटिव फाइंड करें तो n क्या है, 10 है, और a क्या है यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 पावर 10 ई पावर 2x है। ठीक है, अब दूसरा अगर हमारे पास जो इस तरह से हो फंक्शन y इक्वल टू एक्स पावर n हो, तो उसकी फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगी, n नीचे आ जाएगा, x n माइनस वन होगा। सेकंड डेरिवेटिव लें, क्या होगा, n ये रहा, ये n नीचे आ जाएगा, n n माइनस वन एक्स पावर n माइनस टू हो जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव लें, n n माइनस वन n माइनस टू एक्स पावर n माइनस थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ली तो क्या आया, एक एन आया और पावर n माइनस वन हो गया। जब सेकंड डेरिवेटिव ली तो क्या हुआ, n n माइनस वन, पावर क्या हुआ, x n माइनस टू, मीन्स पावर n माइनस टू वही हुआ जो डेरिवेटिव थी। थर्ड डेरिवेटिव ली तो क्या हो गया, n n माइनस वन n माइनस टू पावर x n माइनस थ्री हो गया। तो अगर nth डेरिवेटिव लेंगे इसकी, तो nth डेरिवेटिव में क्या होगा, हमारे पास n माइनस वन, n माइनस चलते n और n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, कहाँ तक जाएंगे हम, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल x पावर जीरो तक। तो ये आपको पता है कि n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री अगर हम कंटिन्यू करते जाएंगे और हम nth डेरिवेटिव तक जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगा, n माइनस n होगा। n माइनस n का मतलब क्या हो जाएगा, x पावर जीरो होगा, और x पावर जीरो क्या हो जाएगा, ये वन के इक्वल आ जाएगा। और लास्ट टर्म इसका क्या होगा, एन एन माइनस वन होगा, क्योंकि जब हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किए तो ये क्या है, एन माइनस वन आया है, मीन्स एक कम आया है। जब nth डेरिवेटिव होगी तो क्या होगा, एक पावर कम होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा। तो एक्स पावर एन किसके इक्वल हो जाएगा, एन फैक्टोरियल के बराबर आ जाएगा, क्योंकि एन फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री इंटू सो ऑन। तो इट मीन्स जो nth डेरिवेटिव होगी वो क्या होगी, हमारे पास एन फैक्टोरियल होगी। कब होगी एन फैक्टोरियल, जब फंक्शन हमारे पास एक्स पावर एन होगा। जब फंक्शन एक्स पावर एन होगा तो उसकी nth डेरिवेटिव क्या होगी, एन फैक्टोरियल होगी। मीन्स अगर मैं लिखूं यहाँ पे एक्स पावर 10 लिखूं, अगर हमें 10th डेरिवेटिव लूं तो क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल होगा। अगर n प्लस वन डेरिवेटिव लेंगे तो वो कांस्टेंट है तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि nth डेरिवेटिव कांस्टेंट आ रही है, तो n के बाद जो डेरिवेटिव होंगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब देखें इसमें, अगर x पावर 10 है और हमें 11th डेरिवेटिव फाइंड करनी है, तो 11th डेरिवेटिव क्या होगी इसकी, वो जीरो हो जाएगी। अगर 10th डेरिवेटिव लेंगे तो 10th डेरिवेटिव क्या होगी, 10 फैक्टोरियल होगी। तीसरा फंक्शन इस टाइप का होता है कि y इक्वल टू, तो y इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन ए एक्स प्लस बी होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा टाइप ऑफ मिस्टेक है। अगर y पावर एक्स है तो y11 जीरो हो जाएगा। ठीक है, y12 भी ऑटोमेटिकल जीरो होगा। अगर y10 लेंगे तो y10 10 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, या तो इसको 11 कर दें, x पावर 11 कर दें, फिर ये सही है। ये बेहतर है, इसको कर दें x पावर 11, देन 11 जो 11th डेरिवेटिव लेंगे वो 11 फैक्टोरियल आएगी, और 12th डेरिवेटिव जीरो आएगी। यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू वन अपॉन ए एक्स प्लस बी। अगर इस टाइप का फंक्शन हो तो उसको लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी पावर माइनस वन। अगर इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव ले तो पावर नीचे आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी पावर माइनस टू, अगेन डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी की डेरिवेटिव क्या होगी, ए प्लस जीरो, तो हमने ए लिख लिया। अगेन सेकेंड डेरिवेटिव ले, ये पावर नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस टू, ए एक्स पावर माइनस थ्री। और अगेन फंक्शन की डेरिवेटिव लेंगे, ए एक्स प्लस बी की क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी, तो ए स्क्वायर हो गया। अगेन थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो ये पावर और नीचे आएगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ए एक्स बी पावर माइनस फोर, ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको थर्ड डेरिवेटिव को मैं लिखूं, अगर ये नीचे आएगा तो पावर पॉजिटिव आ जाएगा, और ऊपर क्या है हमारे पास, वन इंटू टू इंटू थ्री। इसको वन इंटू टू इंटू थ्री को लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल। और यहाँ पे क्या है, अगर हम थर्ड डेरिवेटिव ले रहे हैं तो तीन नेगेटिव साइन आ रहे हैं, 2 फैक्टोरियल ले रहे हैं तो दो नेगेटिव साइन आ रही है। इट मीन्स अगर इन जो डेरिवेटिव ले रहे हैं अगर वो इवन होगी तो ये क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये डेरिवेटिव ऑड होगी तो ये रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा। तो आप इनको 1 × 2 × 3 को लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल। अब जो डेरिवेटिव लिए वो इसका पावर है, तो a पावर 3 और ए एक्स प्लस बी पावर 4, ये नीचे आएगा ए एक्स प्लस पावर 3 पावर 4। और यहाँ पे क्या है, 3 नेगेटिव साइन है, इसको हम लिख सकते हैं -1 पावर 3। अब पावर क्या है, डेरिवेटिव कौन सी है, 3 है, ये ऑड है, तो -1 पावर क्या आएगा, 3 आएगा। और वही पावर क्या होगा, ए पे होगा। और जो ए एक्स प्लस बी है उस पे एक पावर ज्यादा होगा, मीन्स n+1 होगा। तो कंटिन्यू करें, अगर हम nth डेरिवेटिव लें तो ये क्या हो जाएगा, -n पावर n होगा। देन n फैक्टोरियल होगा, a पावर n ओवर ए एक्स प्लस बी पावर n+1 होगा। ये जनरल फॉर्म होगा nth डेरिवेटिव फाइंड करने का। ठीक है, अगर nth डेरिवेटिव फाइंड करें क्या होगा, -1 पावर n, n फैक्टोरियल, a पावर n ओवर ए एक्स प्लस बी पावर n+1, ये nth डेरिवेटिव हो जाएगी। जैसे ये y = 1/2x + 3। अगर इसकी 10th डेरिवेटिव लें तो क्या होगा, -1 पावर 10, 10 फैक्टोरियल, ए क्या है यहाँ पे 2 है, 2 पावर 10 ओवर 2x + 3 पावर 11। इसको सॉल्व करें, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। सही है। अच्छा, चौथा हमारे पास इस तरह से होता है y = ln तो उसकी फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो हमें पता है कि अगर हमारा ln के साथ कोई फंक्शन हो f(x), तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, 1/f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x)। अगर f(x) होता है तो डेरिवेटिव 1/x हो जाती है। मगर यहाँ पे f(x) क्या है, ax प्लस बी है, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 1/ax प्लस बी। अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ax प्लस बी इज a। तो इसको अगर ऊपर लेके आए तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अगेन सेकेंड डेरिवेटिव लें तो ये सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगी, -1 आगे आ जाएगा, ए एक्स बी पावर -2 a² हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक पावर और बढ़ जाएगा। अब देखें, फर्स्ट डेरिवेटिव में लिया, पावर ए के ऊपर क्या था, 1, और ए एक्स प्लस बी के ऊपर पावर क्या था, -1। ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो ए के ऊपर पावर क्या है, 2, और ए एक्स प्लस बी के ऊपर पावर क्या है, -2, और आगे क्या है, -1। जब थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो ए के ऊपर पावर क्या आ गया, क्यूब, और ए एक्स प्लस बी के ऊपर पावर -3, और आगे क्या आ गया, -1 एंड -2। मीन थर्ड डेरिवेटिव में एक कम आ रहा है, यहाँ पे 2 था तो -1। अगर 3 थर्ड डेरिवेटिव है तो 1 × 2 मीन्स एक कम आ रहा है, इसमें से एक फैक्टोरियल क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो अगर फोर्थ डेरिवेटिव लें तो ये क्या हो जाएगा, a पावर 4 ए एक्स प्लस बी पावर -4, और यहाँ पे क्या, -1 -2 -3। तो 1 × 2 × -3 क्या हो जाता, 3 फैक्टोरियल होगा। और यहाँ पे जो नेक्स्ट साइन है, उस पे साइन पे भी पावर कौन सा होगा, एक पावर कम होगा, मीन्स -1 पावर 3 है यहाँ पे। और ये 3 फैक्टोरियल है, और a पावर 4 है, और नीचे अगर इसको लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। सही है। ठीक है, इसमें टेक्निक क्या है कि जब हमने फोर्थ डेरिवेटिव ली तो क्या आ गया, 3 फैक्टोरियल, मीन्स अगर हम nth डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, n-1 फैक्टोरियल। और a के ऊपर पावर क्या आ जाएगा, n, ए एक्स प्लस बी के पावर क्या आएगा, n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो हमारे पास है -1 पावर n-1 होगा। ठीक है, अगर इसको हम कंटिन्यू करें, nth डेरिवेटिव पे जाएं तो क्या होगा, -1 पावर n-1, और n-1 फैक्टोरियल, a पावर n ओवर ए एक्स प्लस बी। ये जनरल फॉर्म किसका है, ये है कि अगर y = ln ax प्लस बी होगा तो उसका nth डेरिवेटिव हम इस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है। पांचवा ये है कि अगर फंक्शन इस तरह से हो, y = sin ax प्लस बी, देन yn = a पावर n sin ax प्लस बी प्लस n टाइम्स π/2। अगर y = sin ax प्लस बी होगा तो उसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, a पावर n sin ax प्लस बी प्लस n टाइम π/2 होगा। इसी तरह से अगर y = cos ax प्लस बी, देन इसकी nth डेरिवेटिव क्या होगी, a पावर n cos ax प्लस बी प्लस n टाइम्स π/2 होगी। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक सातवां नंबर y = a पावर ax sin bx प्लस c होगा।
तो अगर उसकी हम डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव क्या होगी इसकी, y1 ई पावर एक्स। अब इसमें क्या लगेगा, यू टू बी फार्मूला लगेगा। ई पावर एक्स सेम रखा हमने। साइन की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, कॉस बी एक्स प्लस सी। अगेन उसकी एंगल की डेरिवेटिव क्या होगी, बी होगी। प्लस साइन बी एक्स प्लस सी हमने सेम रखा। ई पावर एक्स की डेरिवेटिव क्या होगी, ए टाइम्स ई पावर एक्स होगा। ओके। देन v1 को ई पावर एक्स हमने कॉमन निकाल दिया भाई, क्या बचा, b कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस ए साइन बी एक्स प्लस सी। देखें ये a यहाँ पे आ जाएगा और b यहाँ पे आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर, आप इसको कैपिटल वन कर दें। ठीक है, अब इस इक्वेशन में अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट पुट करते हैं। a इक्वल टू और कॉस थीटा एंड बी इक्वल टू और साइन थीटा, जैसे हम पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में करते हैं कि ए इक्वल टू और कॉस थीटा, बी इक्वल टू और साइन थीटा। तो अगर दोनों को हम ऐड करेंगे, स्क्वायरिंग और ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, और स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन के बराबर होता है। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। और क्या मिलेगा, रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। और अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें, तो सेकंड को फर्स्ट के साथ, तो क्या मिलेगा, बी अपॉन ए इक्वल टू और साइन थीटा और कॉस थीटा। तो आर कैंसिल। तो बी अपॉन ए किसके इक्वल होगा, टेन थीटा के। और टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन है, इट मीन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन। देखिए अब यहाँ से हमें दो चीजें मिल गई, एक आर मिल गया। आर किसके इक्वल है, रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। और थीटा किसके इक्वल है, टेन इनवर्स बी अपॉन। ये दोनों हमने क्यों फाइंड किए, क्योंकि हमने पुट किया था ए की जगह पे, यहाँ पे ए है और कॉस थीटा, और बी की जगह पे और साइन थीटा। जब ए बी ये हमने पुट किया तो हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, तो और हमने फाइंड कर लिया और यहाँ पे थीटा फाइंड कर लिया, दोनों फाइंड कर लिए। अब ये दोनों आर और थीटा, ये ये दो वैल्यूज मिल गई। अब ये हम ए की जगह पे आर कॉस थीटा पुट करें और बी की जगह पे आर साइन थीटा पुट करें इस इक्वेशन नंबर वन में। तो अब जो इक्वेशन नंबर वन हो जाएगी हमारे पास, वो देखिए क्या हो जाएगी, ई पावर ए एक्स सेम रखा। बी की जगह पे क्या रखा, आर साइन थीटा कॉस बी एक्स प्लस सी सेम। प्लस ए की जगह पे क्या रखा हमने, आर कॉस थीटा साइन बी एक्स प्लस सी सेम। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर वन को इस तरह से हमने लिख लिया। अब आर दोनों में कॉमन है और हमने कॉमन निकाल दिया बाहर, बाकी हमारे पास ये बचा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला वो बन गया हमारे पास, साइन अल्फा प्लस बीटा वाला। ठीक है, कौन सा, साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला बन गया, क्योंकि यहाँ पे एंगल एक क्या है, थीटा है। दूसरी एंगल क्या है, बी एक्स प्लस, ये दो एंगल्स है। ठीक है, एक एंगल क्या है, थीटा। दूसरी एंगल क्या है, बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास क्या है, आप इसको चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन अल्फा, अगर थीटा को आगे रख लें, साइन अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, ओके, कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ये आपको फर्स्ट टाइम में आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, आप देख लें। तो ये दोनों वही फॉर्मूले बन गए, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर ई पावर एक्स एम साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। ये इक्वेशन नंबर स्टार्ट, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गई। सिमिलरली अगर हम ये क्या हुई, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव सिमिलरली लेंगे, तो आर क्या हो जाएगा, अब आर के पावर वन है, तो आर स्क्वायर ई पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे थीटा क्या है, वन है, तो सेकंड डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, टू। थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो आर क्यूब ई पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी थ्री थीटा। फोर डेरिवेटिव लेंगे, आर पावर फोर ई पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, और क्या हो जाएगा, फोर थीटा। जब nth डेरिवेटिव लेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आर पावर एन ई पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ए ई एन, अब आर को रिप्लेस करें, आपने ऊपर पढ़ा था आर इक्वल टू रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आर पावर एन है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर एन अपॉन टू, क्योंकि रेडिकल है इसमें। और ई पावर एक्स क्या होगा, ई पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी एन। और थीटा की जगह पे क्या है, टेन इनवर्स बी अपॉन है, वो भी थीटा की वैल्यू भी हम ऊपर क्या है, फाइंड करके आए हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये इसका प्रूफ है कि अगर हमारे पास फंक्शन होगा इस टाइप का, तो उसकी nth डेरिवेटिव होगी, वो nth डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे, इस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, इसी तरह से y इक्वल टू ए पावर एक्स को भी हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक तो प्रॉब्लम है कि y इक्वल टू एक्स प्लस वन और x माइनस वन प्लस एक्स प्लस टू फाइंड nth डेरिवेटिव।
y इक्वल टू 2x+1 ओवर x-3 x-4 फाइंड 20th डेरिवेटिव। ठीक है, इसको पहले हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से, ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, फिर उसके हम डेरिवेटिव लेंगे। इसी तरह से y इक्वल ई पावर 2x साइन x, तो cos 4x फाइंड दी nth डेरिवेटिव, इसको हम इसकी फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरा हमारे पास है लेबनीज थ्योरम। अब लेबनीज थ्योरम क्या है कि जैसे आपको पता है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन होता है y इक्वल टू f(x) एंड g(x), दो फंक्शन होते हैं, दो प्रोडक्ट में होते हैं, तो उसकी डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते हैं, u टू v फॉर्मूला से फाइंड कर लेते हैं। मगर अगर फंक्शन हमारे पास प्रोडक्ट में फंक्शन हो, उसकी nth डेरिवेटिव फाइंड करनी हो, तो वो कैसे फाइंड करें, वो लेबनीज हेल्प करता है कि जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो और उसकी nth डेरिवेटिव फाइंड करनी हो, तो उसके लिए लेबनीज थ्योरम यूज करते हैं हम सॉल्व करने के लिए। अब इसका प्रूफ देखें कि अगर देखें y इक्वल यू भी है, देन प्रूव दैट y मींस n डेरिवेटिव किसके इक्वल होगी, v un प्लस n v1 un। अब v1 किसको शो कर रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव, और n किसको शो कर रहा है, nth डेरिवेटिव को। v1 un-1 प्लस n(n-1) अपॉन 2 फैक्टोरियल, v2 un-2 प्लस n(n-1) n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल, v3 un-3 अप टू vn u1। ठीक है, अब u1 क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव, un क्या है, nth डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये मीन्स जब हम nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, जब फंक्शन क्या प्रोडक्ट में हो, उसका nth डेरिवेटिव इस तरह से, इस फॉर्मूले की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें इसका प्रूफ। अब इसके बहुत सारे बहुत डिफरेंट प्रूफ हो सकते हैं, और ये सिंपल प्रूफ है कि गिवन y इक्वल टू यू वी, अगर y इक्वल टू यू वी है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, v सेम u का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस v1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v u सेम। जैसे u टू v फॉर्मूला हम लगाते हैं, ठीक है, u सेम v सेम u का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस v का फर्स्ट डेरिवेटिव u सेम, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। अब दोनों देंगे, ये भी प्रोडक्ट में, ये भी, इस पे भी यू टू भी लगेगा, इस पे भी यू टू भी लगेगा। अब इस पे लगाएंगे v यू का सेकंड, यू का डेरिवेटिव प्लस v1 का डेरिवेटिव u1 से, प्लस v1 u1 प्लस v2 u, ये दोनों देखेंगे आगे। अब इनको रीअरेंज करके रखें, v2 v u2 प्लस 2 v1 u1 प्लस v2 u2, सेकंड डेरिवेटिव ये हो गई। अब इसी तरह से अगर थर्ड डेरिवेटिव लें, तो अब इसका भी u2 भी लगाएं, इसको भी u2 भी लगाएं, इसको भी u2 भी लगाएं, लेकिन तीनों को u2 भी लगाए तो हमें ये मिल गया। अब यहाँ से आप थोड़ा नोट करें कि we see that the coefficient on the right hand side of u1 u2 u3 are the same as those of the expansion of a plus b। जैसे हम होता है ना, हम लेते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही होता है हमारे पास। जैसे अब ये देखें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके जो हमारे पास कोफिशिएंट है, वो जो y1 y2 और y3 के हैं, वो सेम है जो कोफिशिएंट a प्लस बी जो पावर n के होते हैं। जैसे हमने थर्ड थर्ड डेरिवेटिव फाइंड की, तो थर्ड डेरिवेटिव में इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल क्यूब का फर्स्ट क्यूब प्लस 3। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट ए बी स्क्वायर या ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, जैसे हम ए प्लस बी होल क्यूब कैसे ओपन करते हैं, ए क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब देखें, जैसे पहले क्या था, y इक्वल टू ए बी था, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड की, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ गई, वी यू वन प्लस वी वन यू वन। अब a प्लस बी किसके इक्वल होता है, पावर वन, a प्लस बी के इक्वल होता है। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर किसके, इसके, अगर थर्ड डेरिवेटिव लें उसके कोफिशिएंट इसके हो गए। तो इट मींस जैसे जैसे हम डेरिवेटिव लेते जाएंगे, y4 लेंगे, y5 लेंगे, y6 लेंगे, तो उसके कोफिशिएंट क्या होंगे इस तरह से ही होंगे, a पावर b पावर 1 2 3 4 5 6 7। इट मींस अगर हम nth डेरिवेटिव लेंगे तो वो इक्वल किसके होगा, a प्लस बी पावर n के इक्वल होगा, उसके जो कोफिशिएंट होंगे। तो इट मींस
हम इसको अगर ऐसे ओपन करें तो nth डेरिवेटिव में क्या होगा, v un। अब ये सेम क्या होगा, बायनॉमियल बायनॉमियल थ्योरम याद है आपको। अब कैसे ओपन करते हैं, a प्लस बी पावर n को, क्या होता है, a पावर n प्लस n, a n माइनस वन, b अपॉन वन फैक्टोरियल, प्लस क्या होगा हमारे पास n माइनस वन, a n माइनस टू, b स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। ऐसे हम चलते जाते हैं। तो इसी तरह से ये हमें क्या मिलेगा, क्या मिला, v un प्लस n v वन un माइनस वन, प्लस n माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल v टू un माइनस टू। अब देखें u, अब ये देखो पहले n था u, n माइनस वन हो गया, n माइनस टू हो गया। ठीक है, अब v पे कोई डेरिवेटिव नहीं थी, अब फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। अब लास्ट में क्या होगा, ऐसे चलते जाएंगे, v के ऊपर nth डेरिवेटिव हो जाएगी और u के ऊपर डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगी। तो प्लस n माइनस वन, n माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल v थ्री un माइनस थ्री अप टू सो ऑन। तो ये किसके अंकल आ गया, जो वाई एन हो गया इसकी पूरे के ऊपर, जो हमें ऊपर ये प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कैसे किया है। जो हमारे पास यू और वी था, उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डेरिवेटिव ली, तो उसके जो कोफिशिएंट आ रहे थे वो सेम आ रहे थे, जैसे ए प्लस बी पावर एन के आ रहे थे। और ए प्लस बी पावर एन को हम बायनॉमियल से कैसे ओपन करते हैं, तो वही उसके हमने कोफिशिएंट यहाँ पे रखे। तो वाई एन किसके इक्वल होगा, वी यू एन प्लस एन वी वन यू एन माइनस वन एन टू, सो ऑन। तो इट मीन्स ये हमारे पास लेबनिज थ्योरम है। ये लेबनिज थ्योरम मीन्स ये हमें यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, जब प्रोडक्ट हो तो फंक्शन की, और उसकी हमें nth डेरिवेटिव फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये देखें प्रॉब्लम, इफ y इक्वल टू ई पावर a साइन इनवर्स x, शो दैट वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू जीरो। ये हमें प्रूफ करना है, जब फंक्शन हमारे पास ये हो, हुआ है, ये प्रूफ करना है। अब देखें y इक्वल टू ई पावर ए साइन इनवर्स एक्स है। इसका अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो उसका क्या होगा, ई पावर साइन इनवर्स सेम रहेगा, इसके पावर की डेरिवेटिव होगी, तो ए साइन इनवर्स की डेरिवेटिव क्या होगी, ए अपॉन रेडिकल वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन इनवर्स की डेरिवेटिव होती है वन अपॉन रेडिकल वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये कर लिया हमने, ओके। अब क्या है, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया, रेडिकल वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन, बाकी क्या बचा हमारे पास, ए ई पावर ए साइन इनवर्स एक्स बचा। तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एन प्लस वन डेरिवेटिव चाहिए। तो मीन्स एन प्लस वन एन प्लस टू। तो अगेन इसको डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स से। अब तो ये यू इंटू वी हो गया, तो रेडिकल वन माइनस एक्स स्क्वायर, यू वन की डेरिवेटिव क्या हो, यू टू प्लस यू वन सेम, और वन माइनस रेडिकल वन माइनस एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या होगी, रेडिकल को हटाएंगे तो पावर वन अपॉइंट टू आ जाएगा। तो वन अपॉइंट टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन अपॉइंट टू माइनस वन करेंगे तो नेगेटिव माइनस वन अपॉइंट टू आ जाएगा। और वन माइनस एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या होगी, माइनस टू एक्स होगी, वन की जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो टू और टू ये कैंसिल हो गए यहाँ पे। ठीक है, और ये पावर क्या है, नीचे होगा तो ये रेडिकल में आ जाएगा। तो हमें क्या मिला, ये मिल गया हमें ए ई पावर साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, अब ये राइट राइट हैंड साइड पे इसकी डेरिवेटिव लें, तो ए ई पावर ए साइन इनवर्स सेम रखा हमने। अगेन डेरिवेटिव ऑफ ए साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, ए अपॉन रेडिकल वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब ये टू टू तो कैंसिल हो गए, बाकी क्या बचा, रेडिकल वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू। अब यहाँ पे देखें, अब ये वाई वन है, और यहाँ पे कौन सा बचा, एक्स बचा। ठीक है, मगर ये माइनस है प्लस है, तो ये माइनस हो गया, माइनस एक्स वाई वन, और ये नीचे आएगा तो रेडिकल वन माइनस एक्स स्क्वायर। और राइट हैंड साइड पे क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, और ई पावर साइन एक्स, ई पावर साइन एक्स किसके इक्वल था, वाई के इक्वल, तो ये वाई आ गया। और नीचे क्या आ गया, रेडिकल वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस स्टेप के बाद ये स्टेप हमें मिल गया। ठीक है, तो अब हम क्या करें इसको, मल्टीप्लाई, ये जो हमारे पास इक्वेशन लिए बाय रेडिकल वन माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन से क्या होगा, ये दोनों जो
न्यूमरेटर में खत्म हो जाए, डिनोमिनेटर में खत्म हो जाएंगे। जब रेडिकल 1 - x² ने मल्टीप्लाई किया तो ये रेडिकल रिमूव हो गया, 1 - x² y2 हो गया, -xy1 हो गया, नीचे वाला कैंसिल हो गया, इक्वल टू a² y हो गया, और नीचे वाला रेडिकल 1 - x² भी कैंसिल हो गया। ठीक है। अब हम क्या करें, जो 1 - x² y2 -xy1 माइन इसको अगर इस तरफ ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लेबनिज थ्योरम लगाएं, ये क्या है, y2 है, ये y1 है। अगर इसको हम लेबनिज थ्योरम लगाएंगे, मीन डिफरेंशिएट करेंगे इन टाइम्स, क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट में, ये भी प्रोडक्ट में। तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे इन टाइम्स यूजिंग यूजिंग लेबनिज थ्योरम, तो जब y2 पे nth डेरिवेटिव लगेगी तो क्या हो जाएगा, n+2 हो जाएगा। 1 पे लगेगी तो n+1 हो जाएगा, और y पे लगेगी तो ये yn हो जाएगा। तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें n टाइम्स यूजिंग लेबनिज थ्योरम, तो पहला, अब इस पे अलग लगेगा, इस पे अलग लगेगा, इस पे अलग। अब जब इस पे लगाएंगे कि यहाँ पे क्या हमारे पास 1 - x², तो y2 है तो ये क्या हो जाएगा, yn+2 हो जाएगा, प्लस n+1। अब इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, अब देखो ये क्या है, u है, और ये क्या है हमारे पास, v है। अब ऊपर देखे फॉर्मूला, आप देख लें यहाँ पे, जो u v का भी हमने फॉर्मूला फाइंड किया है। देखिए क्या है, v un प्लस n v1 un-1। ठीक है। तो अब ये लेबनिज इसमें लगाए, सेम अप्लाई करें। ठीक है, अब हम सिर्फ इन दोनों टर्म पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - x² सेम रखा, ये v रखा, ये क्या है, y2 un होता है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, un+2 हो जाएगा, प्लस n क्या है, फॉर्मूले का है। और अब u1 की डेरिवेटिव क्या होगी, 0 - 2x। और ये क्या है, v1 की डेरिवेटिव, अब un एक में क्या होगी, डेरिवेटिव खत्म होगी। अब ये क्या था हमारे पास, un था, अब ये क्या होगा, un-1 होगा। तो un-1 होगा तो इट मीन्स y un+1 होगा, प्लस n n-1/2 फैक्टोरियल। तो अब जो v था, v की सेकंड डेरिवेटिव होगी, सेकंड डेरिवेटिव v की क्या होगी, -2 होगा, और इस पे एक डेरिवेटिव कम होगी, ये yn हो जाएगा। अब यहाँ पे ये लेबनिज स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि आगे क्योंकि कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कहाँ से शुरू किया हमने, un से शुरू किया, और ये क्या था हमारे पास, v1 था। अब v1 की डेरिवेटिव, फिर v1 मीन्स v2 हो गया, और इसकी एन डेरिवेटिव क्या थी, n+2, देन n+1 अप टू n। अब दूसरा टर्म ले लेंगे, अब इसमें x और y है, तो x हमने सेम रखा, और y1 की डेरिवेटिव क्या होगी, लेबनिज un+1, प्लस x की डेरिवेटिव क्या होगी, 1, n सेम फार्मूले का, और ये y1 हो जाएगा। ठीक है। अब थर्ड पे यहाँ पे लेबनिज लगाएंगे, यहाँ पे है ही एक टर्म, ए तो कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, -a²y हो जाएगा, ये लेबनिज है। ठीक है, फिर मैं ऊपर आपको दिखा रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। क्या लेंगे, v सेम लिया हमने, देखे, वन रेडिकल 1 - x², 1 - x² लिया, un लिया, un क्या था, y2 था, तो वो क्या हो गया, yn+2 हो गया, प्लस n फॉर्मूले का, v1 मीन्स 1 - x² की डेरिवेटिव, और पहले un था, एक डेरिवेटिव कम हो गई, तो ये yn+1 हो गया, प्लस n n-1/2 फैक्टर v2। अब पहले क्या था, 1 - x² था, -2x था, अब 2x 2 हो गया, और इसकी डेरिवेटिव और खत्म हो गई। इसी तरह से हमने इसको इस यहाँ पे अप्लाई हमने किए। ठीक है, इस पे भी लेबनिज, इस पे भी लेबनिज, इस पे भी लेबनिज। ठीक है, ये हमारे पास ये हो गया यहाँ तक। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम करें, कि 1 - x²y n+2। ठीक है, अब इसमें से देखें कुछ टर्म हमारे पास यहाँ कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा -2 n x un+1। ये नेगेटिव साइन है, तो माइनस, ये अगर n² - n हो जाएगा, yn, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस है तो ये -x un+1 होगा। अगर ये भी माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, n y n -a² = 0 हो जाएगा। इस स्टेप के बाद ये स्टेप आ गया।
अब फर्दर देखें 1 - x² y n+2 माइनस, अब देखें यू एन का एक टर्म ये है, एक टर्म ये दोनों कॉमन निकाले, बाकी क्या बचा 2, हमारे पास क्या बचा 2n बचा, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास +1 बचा, और हमने कॉमन क्या निकाला x और yn+1 को कॉमन निकाल दिया इन दोनों टर्म में से, बाकी हमारे पास बचा 2n+1, x yn+1 कॉमन निकला। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास देखें ये वाई एन है, वाई एन के ये 3 टर्म है, तो वाई एन हमने कॉमन निकाला, बाकी क्या बचा n² - n, अगेन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का n होगा, और ये प्लस का a² होगा, क्योंकि माइनस हमने इसको कॉमन निकाल दिया। तो अब एन एन क्या हो गया, दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा n² + a² वाई एन हो गया। ठीक है, तो इसको फर्दर लिखे 1 - x² y n+2, ठीक है, -2n+1 x y n, और यहाँ पे क्या बचा n² + a² y n = 0। तो यही हमें क्या था, रिक्वायर्ड था, ऊपर देखे आप, यही हमें प्रूफ करना था कि 1 - x² y n+2 + -2n+1 x y n+1 -n² + a² y n = 0, ये प्रूफ करना था। ये लेबनीज के थ्रू हमने इसको प्रूफ किया है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब मेन इसमें चीज क्या है, लेबनीज, लेबनीज अप्लाई कैसे करें, लेबनीज इस पे भी होगा प्रोडक्ट में, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। इस पे हमने अप्लाई किया, यहाँ तक मिला रिजल्ट, माइनस इस पे किया तो ये रहा, इस पे किया ये रहा। ठीक है, हम करेंगे तो हमें रिजल्ट आ जाएगा। अब इसी तरह से इफ y = x + रेडिकल 1 - x² n, प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0, ये भी क्या होगा, वैसे ही जो अभी हमने प्रॉब्लम किया है, सेम इसी तरह से हम प्रूफ करेंगे। सेकंड है y = a sin ln x + b cos ln x, शो दैट इक्वल टू 0, ये भी क्या होगा, लेबनीज पे होगा, और इसी तरह से सॉल्व होगा। तीसरा नंबर भी इसी तरह से सॉल्व होगा। इसकी आप जो है ना प्रैक्टिस करें, और जैसे दो ये हमने किए हैं, तो ये तीसरा भी क्या होगा, इसी तरह से ये होगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करें और प्रैक्टिस करें, अगर जो कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम।